विश्वानि देव सवितरुदुरितानि परास्वद भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुमासुस्तनूर्भिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 8वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 7 मंत्र हैं। सभी मंत्र जगती नाम के छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा 12 अस्पत्य भारद्वाज देवता वैश्वानर अग्निदेव हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है वैश्वानर अग्निदेव की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम वृक्षस्य विष्णो अरुषस्य नो सह प्रणवोचं विदथा जातवेदसः वैश्वानराय मतिर्नव्यसेषु सोम इव पवते चारुरग्नये। इस प्रथम मंत्र में मंत्र दृष्टारिस वैश्वानर की महत्ता से परिपूरित हृदय वाला अभिव्यक्त करता है कि वैश्वानर अग्नि की महिमा के कारण हृदय से स्तुति मंत्र स्वतः यज्ञों में फूट पड़ते हैं। तो महिमाधिक्य का और उसके आगे विनत ऋषि के भावों का इसमें चित्रण है, अभिव्यक्ति है। तदर्थ ऋषि बारहस्पत्य भारद्वाज कह रहे हैं कि मैं वैश्वानर अग्निदेव का यशोगान करता हूँ और उनके उस बल का यशोगान करता हूँ जो कि पृक्षस से सर्वव्यापक है। जो वैश्वानर अग्निदेव हैं उनके विषय में पिछले सूक्त में बताया जा चुका है अग्नि का ही रूप, लेकिन अग्नि का व्यापक और परम शक्तिशाली श्रेष्ठ निर्माता रूप का इसमें अधिक उभार हो गया है। इसलिए अग्नि के पहले वैश्वानर जोड़ दिया गया है। तो मैं विश्व का नेतृत्व करने वाले यानी विश्व की जो व्यवस्था है उसके संचालन में मुख्य योगदान देने वाले उन वैश्वानर अग्निदेव के उस बल का स्मरण करता हूँ। प्रेक्षस्य माने सर्वव्यापक बल का। षष्ठी है सब में और सब वैश्वानर अग्निदेव के बल से संबंधित विशेषण रूप अभिव्यक्तियां हैं। तो प्रेक्षस से सर्वव्यापक बल का और उनके उस तेजस्वी बल का, अरुषस से तेजस्वी बल का सह कहते हैं बल को। जात वेदसः माने सर्वव्यापक अग्नि के। तो मैं सर्वव्यापक अग्नि के उस बल का गुणगान करता हूँ जो पृक्ष माने सर्वव्यापक है, वृषण माने बलशाली है, अरुष माने परम तेजस्वी है और विदथे माने यज्ञ में, विदथ यज्ञ को कहते हैं। विदथे सप्तमी एक वचन है। यज्ञ में प्रवोचम उनके बल
और वैशिष्ट का मैं प्रवचन माने विशेष रूप से वर्णन करता हूं। और नव्यसी, नव्यसी माने नवीन, शुचि ही चारुमति, शुचि माने पवित्र, चारु माने सुंदर, मति माने विचार से परिपूर्ण स्तुतियां वैश्वानर्स अग्ने, वैश्वानर्स अग्ने उन वैश्वानर अग्निदेव के लिए सोम इव पवते, सोम रस के समान स्वयं निर्गत हो जाती है, प्रस्तुत हो जाती है। जैसे सोमरस बड़े प्रेम से शीघ्रता से प्रस्तुत हो जाता है देव के सामने चाव से, वैसे मेरी स्तुतियाँ उनकी महत्ता का स्मरण करके यज्ञ में तत्काल उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाती हैं। यानी उनकी महत्ता इतनी अधिक है कि स्तुतियों को प्रयत्नपूर्वक लाने की आवश्यकता ही पड़ती, वो स्वतः हृदय से निर्गत हो जाती हैं, निकल पड़ती हैं। तो दीप्तिमान, तेजस्वी, सर्वव्यापक वैश्वानर अग्निदेव के हम सब ऋषिगण स्तुति करते हैं, उनके बल की प्रशस्ति गाते हैं और याज्ञिक कृत्यों में वैश्वानर अग्निदेव को लक्ष्य करके उनके प्रति बोले गए पवित्र और सुंदर स्तोत्र हम सबके कंठ से सहज रूप से निर्गत हो जाते हैं। जैसे पवित्र सोमरस उनके समक्ष उत्सुकता के कारण बड़ी जल्दी पहुंच जाता है, वैसे हम सब ऋषियों के मुख से यज्ञ काल में उन वैश्वानर अग्निदेव के प्रति स्तुतियाँ स्वतः मुख से निर्गत होने लग जाती हैं, यानी गुणगान हम करने लग जाते हैं। इससे उन वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता का वर्णन है, क्योंकि वैश्वानर अग्निदेव जो हैं वो सृष्टि के मूल में है। रचना उन्होंने लोकांतरों की प्रज्वलित पिंडों की सूर्यादि की प्रकाश फैलाया। उसके बाद फिर वे संपूर्ण प्राणियों के, संपूर्ण मनुष्यों के शरीर में ओज तेज बनकर जठराग्नि आदि के रूप में प्रकट हो गए, उसमें समा गए। तो इसलिए सारी करतूतें, सारे चमत्कार, सारी जो सृष्टि की संचालन प्रक्रिया है और जो कुछ विश्व का प्रारूप है, तेज है, वो सब वैश्वानर अग्नि की ही देन है। वे द्विलोक से लेकर के भूलोक तक फैले हैं। प्रत्येक प्राणी के शरीर में उनका निवास है। सबको वो प्रकाश देते हैं, तेज देते हैं, ओज देते हैं, बल देते हैं। इसीलिए वो वैश्वानर कहे जाते हैं। अग्नि के ही एक भेद, लेकिन संपूर्ण यानी या प्राणी मात्र के हित में लगे रहने के कारण वे वैश्वानर बन गए हैं। तो सब में व्याप्त दीप्त तेजस्वी वैश्वानर जो कहलाते, ऐसे अग्निदेव की स्तुतियाँ हम सब मिल करके गाते। ऋषि मुख से स्तुतियाँ सुंदर निर्गत होती हैं, वैसे यज्ञ काल में सोम निकल करके आ जाता है। जैसे ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 8वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दर्शारिष बारहस्पत्य भारद्वाज छंद जगति देवता
वैश्वानर अग्निदेव और शीर्षक है वैश्वानर अग्निदेव की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सजायमानः परमेभ्यो मनिव्रतान्यग्निर्व्रतपा अरक्षत या अन्तरिक्षममिमेत शुक्रदुर्वैश्वानरो महिनानाकमस्पृशत्। इस दूसरे मंत्र में वैश्वानर अग्निदेव की रचनात्मकता, सर्वव्यापकता और उनके उत्कृष्ट तेज का कथन है, यशोगान है। तो वैश्वानर अग्निदेव अग्नि के व्यापक प्रारूप हैं, जो एक ओर व्यापक महाकाश में नक्षत्रों का निर्माण करते हैं, सूर्य जैसे नक्षत्र उनकी कृति हैं, और दूसरी ओर वो इस भूमंडल पर उतरकर प्राणी मात्र के हृदय में जठराग्नि और ताप बनकर स्थित हैं। जब तक अग्नि का ताप रहता है तब तक शरीर सुरक्षित रहता है। तो शरीर के ठंडे पड़ जाने का मतलब हुआ कि उसका अंत हो जाना। तो अग्नि जब वैश्वानर विशेषण से युक्त हो जाते हैं तो उनकी व्यापकता का स्पष्ट संकेत होता है। तो अग्निदेव के वैशिष्ट का कथन किया जा रहा है कि ये वैश्वानर अग्निदेव व्रतपा माने व्रतों के, व्रत क्या है? नियम धर्म पालन। तो वे व्रतप हैं, धर्म नियम के पालन करने वाले हैं, यानी कर्तव्य के प्रति वे शिथिल नहीं होते और निरंतर उनका कर्तव्य, उनके कर्मों का जो प्रसार है, जो सक्रियता है, वह कभी शिथिल नहीं पड़ती, चलती रहती है निरंतर। इसीलिए वे व्रतप हैं, नियमों के, निर्धारित कर्मों के रक्षक हैं, पालक हैं, निर्वाह करता है। वे परमे व्योमन जायमानः, वे परम व्योम में, परम व्योम माने परम आकाश में। आकाश यूं तो सर्वत्र है, जहाँ अवकाश है, खाली स्थान है, वो सब आकाश ही है। लेकिन एक महाकाश होता है जिसका कहीं ओर छोर नहीं है, वही परम व्योम है। तो उन्होंने परम व्योम में, उन्होंने मतलब हुआ वैश्वानर अग्निदेव ने परम व्योम में सूर्य को जन्म दिया। परमे व्योमनि जायमानः, उनके माध्यम से महाकाश में सूर्य उत्पन्न हुए, या सूर्य को उन्होंने उत्पन्न किया। जैसा पिछले सूक्त में कहा गया है कि अग्निदेव जो थे वो सामान्य ताप के रूप में महाकाश में फैले थे। अंत में आकर्षण शक्ति या ग्रेविटेशन पावर से उनमें गुरुत्व बढ़ता गया, सिमटते गए। वो व्यापक प्रसार सिमटते 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 बहुत छोटा हो गया और इतने उसमें आकर्षण शक्ति भर गई कि उसमें उष्णता से विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट से ब्रह्मांड बनने लगे। और कहा जाता है कि अभी ब्रह्मांड रचना का क्रम रुका नहीं है, अभी विस्फोट निरंतर हो रहा है। नए नए ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र बनते जा रहे हैं। अब सृष्टि का विस्तार या ब्रह्मांड का विस्तार कितना है
इसको आज का विज्ञान भी नहीं जान सका है। और ब्रह्मांड का विस्तार निरंतर होता जा रहा है। तात्पर्य नए नए नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह बनते जा रहे हैं। तो उन वैश्वानर अग्निदेव ने परम व्योम में रविम सूर्य को जायमाना माने जन्म दिया। जैसा अभी हम कह आए हैं कि सूर्य अग्नि का ही एक रूप है और वह ग्रेविटेशन पावर से व्यापक से होते होते सिकुड़ता गया और उसमें प्रज्वलनशीलता आ गई और वो एक प्रचंड नक्षत्र बन गया। और सौर मंडल उसी का परिवार है, सौर परिवार, यानी जो पृथ्वी है, मंगल है, बुध हैं, बृहस्पति हैं, शनि है, राहु है, केतु हैं, ये सौर परिवार में आते हैं। इन्हीं सूर्य से वे तेज पाते हैं, प्रकाश पाते हैं और आकर्षण शक्ति से उन्हीं के रुके हुए हैं। तो इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था के पीछे अग्निदेव जो वैश्वानर रूप में यहाँ वर्णित किए जा रहे हैं, वे ही इस सूर्य को और सूर्य सदृश अन्य नक्षत्रों के निर्माता हैं और वे ही व्रतानि अरक्षत, व्रत माने कर्मों को, सिद्धांतों को, जिससे सृष्टि संचालित होती है और एक व्यवस्था बनी रहती है, उसको वैश्वानर अग्निदेव ने ही अरक्षत माने रक्षित किया, यानी उसको संभाले हैं वे ही। क्योंकि नियम नहीं भंग हो रहा है। नियम अगर भंग हो जाए तो फिर ब्रह्मांड नहीं रह सकेगा। सब ग्रह नक्षत्र अपने परिभ्रमण पथ को छोड़ देंगे, परस्पर टकरा कर नष्ट हो जाएंगे। लेकिन एक व्यवस्था है जिसके कारण वे अपने निर्धारित व्रतों को, नियमों को या धर्मों को मतलब पालन करते चले जा रहे हैं। तो उस व्रत के, नियम के, जो कि इस ब्रह्मांडीय व्यवस्था की रक्षिका है या रक्षक है, उसको पालन करने कराने में वैश्वानर अग्निदेव का हाथ है, मुख्य भूमिका है। और ये भौतिक और आध्यात्मिक, लौकिक और पारलौकिक नियमों का पालन करते हैं और कराते हैं। इन्होंने यानी वैश्वानर अग्निदेव ने अंतरिक्षम अमिमीतम, अंतरिक्ष को बनाया। अंतरिक्ष को बनाया का तात्पर्य हुआ कि अंतरिक्ष में, महाकाश में जो लोक फैले हुए हैं, जो ग्रह नक्षत्र रूप में चक्कर काट रहे हैं, उन सबको, उन सब लोकों को इन वैश्वानर अग्निदेव ने ही बनाया। तो अंतरिक्षम अमिमीतम, उन्होंने अंतरिक्ष को बनाया, अर्थात अंतरिक्ष के लोकों का निर्माण किया। ये कथन का ढंग है जैसे पूरा परिवार उन्होंने ही बनाया। जब पूरा परिवार उनसे ही चलता है तो पूरा परिवार चलता मतलब परिवार के प्राणी चलते हैं ना, परिवार थोड़ी चलता है। तो परिवार से परिवार के प्राणी का बोध होता है। वैसे अंतरिक्ष को उन्होंने बनाया, इसका मतलब हुआ कि अंतरिक्ष में जो फैले हुए लोक हैं उसके निर्माता ये वैश्वानर अग्निदेव हैं। और जिन सिद्धांतों पर यह ब्रह्मांड चल रहा है, लोक परलोक चल रहे हैं, गतिशील हैं, गतिमान हैं, उसके पीछे जो व्रत है, व्यवस्था है, वो इन्हीं देव प्रवर की है। और इन देव प्रवर वैश्वानर अग्निदेव ने महीना अपने महान तेज द्वारा नाकम, नाकम माने स्वर्ग को, अस्पृशत माने स्पर्श किया है। अन्य स्वर्ग में भी इनकी महिमा फैली हुई है। नाक स्वर्ग को कहते हैं। नाक इसलिए
कि न अकम इति नाकम। अक कहते हैं दुख को, जहाँ दुख न हो वही नाक है, वही स्वर्ग है। क कहते हैं सुख को, और अ का माने हुआ सुख नहीं, इसलिए दुख हुआ। और फिर ना लग गया ना अकम, जहाँ दुख हो ही नहीं, यानी स्वर्ग, एक ऐसा कल्पित स्थान जहाँ की दुख का नामो निशान नहीं रहता, वह नाक है। तो नाक की परिभाषा है कि जहाँ ना अकम, जहाँ पर दुख द्वंद्व आदि ना हो, वह नाक है। तो इन अग्निदेव ने जो वैश्वानर रूप में हैं, उन्होंने नाक को यानी स्वर्ग लोक को भी अपने विशाल महिमा से स्पर्श किया, यानी उनकी महिमा वहाँ भी व्याप्त है। ये सर्वव्यापी जगत हितैषी व्रत पालक वैश्वानर अग्निदेव दिव्य आकाश में प्रकाशित होकर सूर्य रूप में उत्पन्न होकर लौकिक और वैदिक अथवा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के कर्मों की रक्षा करते हैं। अंतरिक्ष के लोकों को इन्होंने ही निर्मित किया है। शोभन कर्मा वैश्वानर अग्निदेव अपने तेज से अंतरिक्ष को स्पर्श करते हैं और स्वर्गलोक को भी प्रकाशित करते हैं। इनका जो तेज है, जो महिमा है, वो त्रैलोक्य व्यापी है। तो जगत हितैषी सर्वव्याप्त व्रत पालक अग्निदेव कहलाते रवि रूप धार भौतिक आध्यात्मिक कर्मों के रक्षक बन जाते। ये ही वैश्वानर अंतरिक्ष के लोकों के निर्माता, शुभ कर्मों का तेज इन्हीं के स्वर्गलोक स्वर्ग तलक फैला दिखलाता। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 8वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र अनुसार इस बारहस्पत्य भारद्वाज छंद जगती देवता वैश्वानर अग्निदेव, शीर्षक परम शक्तिमान अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। व्यास्तभ्राद्रोदसे मित्रो अद्भुतोऽन्तर्वापदकृतो ज्योतिषातमः विचर्मणेवधिषणे अवर्तयत् वैश्वानरो विश्वमधत्तवृष्ण्यम्। इस तीसरे मंत्र में वैश्वानर अग्निदेव द्वारा आकाशीय पिंडों यानी नक्षत्रादि के स्थापना और भूमंडल की सुरक्षा के लिए रक्षा कवच की भांति ओजोन परत का बिछाना, इस कथन का प्रतिपादन है। तो जो इसमें आप देखेंगे शब्दार्थ में, ओजोन तो आज की भाषा का शब्द है, लेकिन रक्षा कवच चर्म की तरह बिखेर दिया इन्होंने, वो उसी ओर संकेत है। क्योंकि तथ्य एक होता है भाषा में और भाव के प्रकटीकरण में, कथन में कुछ अंतर आ जाता है, लेकिन तात्पर्य तो वही रहता है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक वैज्ञानिक विचारधारा जिसको आज का विज्ञान खोज पाया है, उसे त्रिकालदर्शी ऋषियों ने किस प्रकार से देख लिया था। तो इस मंत्र में कहा गया है कि वैश्वानर अग्निदेव एक ओर तो उन्होंने महाकाश को ज्वलित पिंडों से, नक्षत्रों से भर दिया, दूसरी ओर पृथ्वी ऐसे ग्रहों को सुरक्षित रखने के लिए कवच की व्यवस्था की। जैसे शरीर की रक्षा के लिए चर्म की व्यवस्था होती है ना, अगर चमड़ा न हो तो तमाम उड़ते हुए कीटाणु अपने आप में प्रवेश पा जाएं।
और सर्दी गर्मी बड़ी बुरी तरह से शरीर को प्रभावित करे। थोड़ा सा कहीं हो जाए तो भी मांस भाग कट जाएगा, तो चर्म जो है वो फैल करके कवच की तरह शरीर की रक्षा करता है। तो वैसे चर्मवत, चर्म से मतलब कवचवत समझिए, ये एक ऐसा रक्षा कवच बनाए हैं जिससे ब्रह्मांडीय जो आती हैं निगेटिव एनर्जी वाली किरणें, वे रुकती हैं, जिससे पृथ्वी विषैली होने से बच जाती है। तो इसी वैज्ञानिकता को इसमें व्यक्त किया गया है। और वैश्वानर अग्निदेव के उपकारों का कथन किया गया है। अद्भुतः मित्र, ये वैश्वानर अग्निदेव हम सब के अद्भुत मित्र हैं। रोदसी, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी, धरा गगन। एक शब्द इन दो अर्थों को प्रकट करता है। तो द्यावा पृथ्वी को रोदसी, जिसको एक शब्द में कहा गया है, रोदसी द्यावा पृथ्वी को अथवा धरा गगन को नस्तभनाथ, इन वैश्वानर अग्निदेव ने ही नस्तभनाथ माने अपने अपने स्थानों पर टिकाया है, स्थिर कर दिया है, उनकी परिभ्रमण कक्षा को व्यवस्थित किया है और उनमें फैले लोगों को, अंतरिक्ष में जो लोग फैले हैं उनको उन्होंने नस्तभनाथ माने स्थिर किया है। स्थिर करने का मतलब हुआ कि उनकी जो परिभ्रमण कक्षा है उसको निश्चित कर दिया। अपने परिभ्रमण कक्षा से वे बाहर नहीं जा पाते हैं। यह हम सब जानते हैं कि चल तो प्रत्येक ग्रह नक्षत्र रहा है। इस संसार में कोई चीज स्थिर नहीं है। जितने ग्रह नक्षत्र दिखाई पड़े हैं, जिनकी संख्या अभी तक गिनी नहीं जा सकी है, वे कहीं एक स्थान पर टिके नहीं, सब चक्कर काट रहे हैं। और यहां तक कि अणु परमाणु, जिनसे हमारा शरीर बना है या सारी वस्तुएं बनी हैं, वे भी चक्कर काट रहे हैं। और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन आदि जो हैं वो सब गतिशील हैं। तो कोई वस्तु इस सृष्टि में टिकी नहीं है, सब में एक गति है। तो इस गति को जिस ऊर्जा ने जन्म दिया और नियंत्रित किया, वो ऊर्जा रूप जो दिव्य शक्ति है वही वैश्वानर है। तो यह जो वैश्वानर अग्निदेव हैं वो हम सबके अद्भुत मित्र हैं। अद्भुत मित्र यानी विचित्र मित्र। और इन्होंने क्या बहुत बड़ा कार्य किया है कि नस्तभनाथ, अंतरिक्ष में विविध लोगों को उनके परिभ्रमण कक्षा में नस्तभनाथ माने स्थिर कर दिया है। और ज्योतिषा तमः, अपने ज्योति से, प्रकाश से उन्होंने अंधकार का विनाश कर दिया है। अग्निदेव का गुण ऊर्जा के साथ साथ प्रकाश भी है। अंतर्वावत अक्रणोत, और अंधकार को अंतर्वावत माने बहुत दूर कर दिया, अक्रणोत कर दिया। और द्यावा पृथ्वी को चर्मणि इव, चमड़े की भांति, यानी जैसे त्वचा शरीर की रक्षा करती है, वैसे इस भूमंडल की रक्षा के लिए उन्होंने आवर्तयत माने फैला दिया। क्या फैला दिया? एक रक्षा कवच फैला दिया, जिसको आज की वैज्ञानिक भाषा में स्नोफेयर या ओजोन परत कहते हैं। तो ओजोन परत
चारों ओर फैल करके भूमंडल के उसकी रक्षा वैसे ही करती है जैसे जो चमड़ी है या चर्म है वो शरीर की रक्षा करता है। कहा जाता है कि अंतरिक्ष से सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा और ब्रह्मांड से आने वाली किरणों के हानिकारक विकिरण इस ओजोन परत के द्वारा रोक लिए जाते हैं, जिससे कि पृथ्वी जहरीली होने से बच जाती है। अगर ओजोन परत न हो तो ब्रह्मांडीय ग्रह नक्षत्रों से जो विकिरण होता है उसमें निगेटिव ऊर्जाएं यानी हानिकारक किरणें भी आती हैं, तो वे किरणें पृथ्वी पर पहुंचकर प्राणियों का अनिष्ट न कर सकें, इसलिए प्रकृति द्वारा एक ओजोन परत बना दी गई है। जैसे शरीर की रक्षा के लिए चमड़ी बना दी जाती है प्रकृति द्वारा, तो इसका श्रेय इस मंत्र में दिया गया है वैश्वानर अग्निदेव को। तो ये वैश्वानर अग्निदेव वो है चर्मणीयु माने चमड़े की तरह भूमंडल के रक्षा के लिए फैला दिए हैं एक रक्षा कवच, जिसको हम आज की भाषा में ओजोन परत कहते हैं। तो इन अद्भुत मित्र रूप वैश्वानर ने द्युलोक और भूलोक को यथास्थान स्थापित किया, उनकी परिभ्रमण कक्षा निश्चित कर दी और अपने तेज से अंधकार को विनष्ट कर दिया। इन देवप्रवर ने पृथ्वी के कवच रूप में, त्वचा के रूप में अंतरिक्ष में एक रक्षा कवच फैलाया। वैश्वानर अग्नि में संपूर्ण शक्ति समाहित है। वे एक ओर ब्रह्मांड का विस्तार कर रहे हैं और ग्रह नक्षत्रों का निर्माण उनके ऊर्जा के कारण निरंतर होता जा रहा है। दूसरी ओर वो जो ब्रह्मांड बन चुके हैं, जिनमें जीवन विकसित हो चुका है, उसके लिए वो जीवनी शक्ति भी देते हैं और जो विकिरण होता है अनिष्ट, उसको रोकते भी हैं। तो इस प्रकार से इन अद्भुत मित्र रूप वैश्वानर ने द्युलोक और भूलोक को यथास्थान स्थापित किया तथा अपने तेज से अंधकार को नष्ट किया। उन्होंने पृथ्वी के कवच रूप में, त्वचा के रूप में एक रक्षा कवच विस्तार किया। वैश्वानर अग्नि में संपूर्ण शक्ति समाहित है। द्युलोक और भूलोक उभय को वैश्वानर ने ठहराया। द्युलोक और भूलोक उभय को वैश्वानर ने ठहराया, अंधकार को नष्ट किया, आलोकित लोक बनाया। भू के चारों ओर त्वचा ज्यों अंतरिक्ष फैलाया। भू के चारों ओर त्वचा ज्यों अंतरिक्ष फैलाया। सकल शक्ति भंडार अग्नि में रहता सदा समाया। तो इस प्रकार से इसमें एक वैज्ञानिकता जो आज की खोज मानी जाती है, वो हमारे वैदिक ऋषियों ने पहले ही खोज रखा था। अब हम आज के शब्द में उसको कुछ दूसरा कहते हैं। उन्होंने उसको वैश्वानर कहा और उन्होंने उसका दूसरा मतलब जो उन्होंने उसका रूप दिया था कि वो चर्म की तरह है, पृथ्वी को रक्षा के लिए फैला हुआ एक वातावरण, उसको आज की भाषा में लोग कहते हैं, दूसरा नाम देते हैं आयनोस्फीयर। तो वो हो
स्पष्ट रूप से वैदिक ऋषियों को ज्ञात था और नामांतर से आज वही तथ्य प्रकट किया गया है। वैश्वानर अग्नि देव से पृथ्वी की रक्षा होती है। उन्होंने रक्षा के लिए त्वचा के समान विभिन्न मंडल आयनोस्फीयर स्थापित किए हैं, जिससे ब्रह्मांड से आने वाली किरणों के हानिकारक विकिरण पृथ्वी का आहित नहीं कर पाते हैं। त्वचा के कारण जैसे शरीर में बाहरी विषाणु रक्त में प्रविष्ट नहीं हो पाते हैं, उसी प्रकार ओजोन की परत त्वचावत पृथ्वी पर विनाशक किरणों के विकिरण को धरती तक नहीं आने देती, उसे रोके रहती है और उसकी रक्षा करती है। तो इस प्रकार से हमने इस तीसरे मंत्र में एक और तो उस परम शक्ति के प्रति जिसको यहाँ पर कहा जा रहा है वैश्वानर अग्नि, उसके प्रति कृतज्ञता भक्ति भाव प्रकट किया है। दूसरी ओर वैज्ञानिक तथ्य का भी प्रतिपादन किया है। तो अब इन सब तथ्यों के प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। और जो ऋषि संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, वो कितने गहरे तक पहुंच चुकी थी, इन सब बातों का इन मंत्रों में उल्लेख है। तो अब हम आगे की ओर बढ़ें। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 8वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष वारहस्पत्य भारद्वाज छंद जगति देवता वैश्वानर अग्निदेव। शीर्षक वैश्वानर अग्निदेव के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अपामुपस्थे महिषा अग्रभ्नतविशो राजा नमुपतस्थुरऋग्निजम् आदूतो अग्निमभरद्विपस्वतो वैश्वानरम् मातरिष्वा अपरावताः। इससे चौथे मंत्र में वैश्वानर अग्निदेव को इस लोक में लाने में वायु के योगदान का कथन है। तो कोई चीज कहीं से लाई जाती है तभी आती है। अंतरिक्ष बहुत व्यापक है, महाकाश का ओर छोर ही नहीं है, उसको कोई नाप नहीं सकता है। तो इस व्यापक ब्रह्मांड में जो एक शक्ति है, ऊर्जा है, उसको लाने में वायुदेव का बड़ा योगदान है। क्योंकि वायु सभी ग्रहों में नहीं है। जैसे कहते हैं कि चंद्रमा में वायु नहीं है, तो वायु के बिना जीवन भी नहीं रह सकता है। तो पृथ्वी पर यह सब है, तो उसको लाने में जो अग्नि का वैश्वानर रूप है, जो कि समस्त मनुष्यों का नेतृत्व करता है, यानी सभी मनुष्यों में जो शक्ति प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, वह वैश्वानर अग्निदेव जो है वो वायु के द्वारा लाया जाता है और लाया गया है। तो अपाम उपस्थे महिषाः, अब अपाम कहते हैं अंतरिक्ष को। वैसे अपमाने जल होता है, लेकिन अंतरिक्ष में को भी समुद्र की तरह जल से भरा हुआ माना गया है। अंतरिक्ष में जल रहता है और इसलिए उसे कभी कभी वेद मंत्रों में सागर के समुद्र के रूप में भी कहा गया। समुद्र अंतरिक्ष का भी कभी कभी अर्थ देता है। तो क्योंकि समुद्र की तरह नीला नीला
जल दिखाई भी पड़ता है आकाश में, और आकाश में जल है भी, ये हम सब जानते हैं। तभी जो है ओस गिरती है, वो जल ही तो है। और बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ जो जम जाती है, वो सब अंतरिक्षीय जल ही तो है। तो अंतरिक्ष में जल की मात्रा सदैव विद्यमान रहती है। तो अंतरिक्ष के मध्य में जल स्थान में जो है उस जल लाने का कार्य जो है वह मातरिश्वा ने किया है। यहाँ मातरिश्वा शब्द आया है, तो मातरिश्वा वायु का एक भेद है। मातरि अंतरिक्षे श्वसति इति मातरिश्वा, वायु का वह प्रारूप जो कि अंतरिक्ष में गतिशील होता है, वह मातरिश्वा है। कहा जाता है कि पृथ्वी के जितनी दूर तक हो, 4-6 किलोमीटर या 8 किलोमीटर, जितनी दूर तक पृथ्वी की आकर्षण शक्ति रहती है उतनी दूर तक पृथ्वी का मतलब वायुमंडल रहता है। तो जो इस पृथ्वी से संबंधित वायुमंडल है, जो उसका शीर्ष वाला भाग है, वहाँ पर जिस पवन का संचार होता है उसको मातरिश्वा कहते हैं। और कहते हैं कि वो एक आंधी की तरह निरंतर बहता रहता है, ऐसा कथन है। उसी को मैं दोहरा रहा हूँ कि यह वायु जो कि इस भूमंडल पर छाए हुए आकाश को, अंतरिक्ष को ढके हुए है, और उसके शीर्ष भाग पर जो पवन प्रवाहित होता है उसको मातरिश्वा कहते हैं। मातरि माने अंतरिक्ष से श्वसित इति मातरिश्वा। तो यह मातरिश्वा पवन जो है उसने ही आकाश में छाए हुए अग्नि को पृथ्वी पर उतारा, ऐसा कथन है ऋषि का। वैज्ञानिकता इसमें होगी अवश्य। तो दूत के रूप में मातरिश्वा यानी वायु ने दूरस्थ आदित्य मंडल में रहने वाले वैश्वानर अग्निदेव को इस लोक में उतारा। राजानम, राजन माने सुशोभन, राजा रूप, ऋग्मियम अर्चनीय, उपतस्थु, और उस अर्चनीय वैश्वानर की स्तुति की दिव्य शक्तियों ने। वैश्वानरम अग्नि दूतम, वैश्वानर अग्नि ने दूत का कार्य किया। मातरिश्वा माने अंतरिक्षीय वायु ने परावतः दूर देश से यानी द्युलोक से, विवस्वतः सूर्यमंडल से इस अग्नि को, जो वैश्वानर कही जाती है, उसको धरती पर उतारा। अभरत यहाँ पर लाए। तो दूत के रूप में मातरिश्वा यानी अंतरिक्षचारी वायु दूरस्थ आदित्य मंडल से वैश्वानर अग्नि को इस लोक में लाए। महान कर्म वाले मरुत गणों ने उन्हें अंतरिक्ष में जलों के मध्य विद्युत अग्नि के रूप में स्थापित किया। मरुतों का योगदान ये हुआ कि उस अग्नि को जो मातरिश्वा है और जो द्युलोक से लाई गई, उसको अंतरिक्ष में छाए बादलों में स्थापित किया, और वह विद्युत अग्नि के रूप में जानी गई। मनुष्यों ने पूज्य स्वामी कहकर उनका स्तवन किया, अपनी प्रार्थना अर्पित की और अपने नम्रता का निवेदन किया। तो इस प्रकार से जो ताप है वह अंतरिक्ष से मातरिश्वा वायु द्वारा भूमंडल पर उतारा गया,
और मरुदगणों द्वारा अंतरिक्ष में बादलों के मध्य विद्युत के रूप में उसको स्थापित किया गया। अग्नि के भी भेद हैं, वैसे वायु के भी भेद हैं। तो ये हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। अग्नि भिन्न भिन्न रूपों में अनुभूत है और वायु के भी भिन्न भिन्न अनेक रूप हैं। तो वे भिन्न भिन्न कार्य संपन्न करते हैं इस भूमंडल के संरक्षण के लिए। तो मनुष्यों ने पूज्य स्वामी कहकर उन देवद्वय का, मरुतों का और इन वैश्वानर अग्निदेव का स्तवन किया, प्रार्थना की, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। तो वही दूत के रूप में मातृश्वा वायु दूरस्थ आदित्य मंडल से वैश्वानर अग्नि को इस लोक में लाए। महान कर्म वाले मरुदगणों ने उन्हें अंतरिक्ष में जलों के मध्य विद्युत रूप में स्थापित किया। मनुष्यों ने पूज्य स्वामी कहकर कृतज्ञता ज्ञापित की और उनका स्तवन किया। इस प्रकार से रवि मंडल से वायु अग्नि को भूमंडल पर लाए, रवि मंडल से वायु अग्नि को भूमंडल पर लाए। मरुत मेघ मंडल में विद्युत रूप में उन्हें ले आए। मर्त्यों ने उन वैश्वानर को स्वामी अपना माना। प्राण शक्ति का संचालक कहे उनका सुयश बखाना। तो प्राणियों के शरीर में अग्नि वैश्वानर रूप में रहते हैं। शरीर के ताप रूप में जीवनी शक्ति का वे परिचय देते हैं। शरीर के ठंडे हो जाने का तात्पर्य हुआ मरण। तो इस प्रकार से वायु का और अग्नि का मैत्री भाव योगदान प्राणियों के लिए सर्वाधिक है। इस कथन की पुष्टि इस मंत्र में हुई है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 8वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष बारहस्पत्य भारद्वाज, छंद जगती, देवता वैश्वानर अग्निदेव, शीर्षक धनैश्वर्य संतान शत्रुनाश हेतु, प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। जुगे जुगे विदध्यं गृणद्भ्योऽग्ने रजिञ्जशसं धेहि नव्यसेम् पव्येवराजन्नघशं समचरनीचानिवृश्च वनिनन्न तेजसा। इस 5वें मंत्र में वैश्वानर अग्निदेव उपासकों को समृद्धि दें और पापियों का विनाश करें, यह प्रार्थना है। पिछले मंत्रों में वैश्वानर अग्निदेव की शक्ति का वर्णन किया गया, लेकिन उस शक्ति से हमें फायदा मिले इसका भी तो ध्यान होना चाहिए। कोई शक्तिमान है, हमने उसका गुणगान किया, लेकिन उससे कुछ प्राप्ति भी तो हो, तो उसी की पूर्ति की जा रही है। महत्ता का वर्णन इसलिए किया जाता है कि वो प्रसन्न हो, साथ साथ सुनने वाले के हृदय में उसके प्रति एक श्रद्धापूर्ण भाव स्थापित हो और फिर उससे अनुनय किया जाए कि वो अपनी रक्षण शक्ति से हमको सुरक्षा प्रदान करे। यह स्तुति के साथ उसके फल प्राप्ति की कांक्षा है, जो स्वाभाविक है और होनी भी चाहिए। तो इस क्रम में ऋषि कह रहा है, युगे युगे माने काले काले, समय समय पर, विदक्षम, विदक्षम माने यज्ञ में, नव्यसीम माने नव्य नवीन, गणाध्या माने
स्तुतिकर्ताओं, उपासकों के हित में रईम, रई माने धन, यशसम कीर्ति, ध्येय माने प्रदान करो। तो हे वैश्वानर अग्निदेव, आप परम समर्थ हो। समय समय पर हम याजकों को, स्तुतिकर्ताओं को, उपासकों को धन प्रदान करते रहो, कीर्ति प्रदान करते रहो। इसके साथ ही साथ हमारे शत्रुओं का विनाश करते रहो। कैसे? पव्या इव, पवि कहते हैं वज्र को। तो वज्रपात जैसे वनिनम माने वन वृक्षों को नष्ट कर देता है, वैसे तुम हे वैश्वानर अग्निदेव अपने तेज द्वारा अघ संशम माने पापी जनों को नीचा विवृष्ट, नीचा करके माने झुका करके, उनको गिरा करके उनको मार डालो। तो जैसे वज्रपात वन वृक्षों को नष्ट कर देता है, वैसे पापियों को, दुराचारियों को तुम इस धराधाम से निर्मूल कर दो, नष्ट कर दो। तो दो बातें हुई। एक तो जो सात्विक स्तुतिकर्ता हैं, भक्त हैं, उनको धन धान्य से पूर्ण करो, और जो शत्रु हैं, भांति भांति से कष्ट देते हैं और प्रगति पंथ में बाधक होते हैं, उनका विनाश करो। शत्रुवाद की परिभाषाएं पिछले सूक्तों में बहुत हो चुकी हैं। जो प्रगति पंथ के बाधक हों, जो कष्ट दें, वे सब शत्रु हैं। रोग, शोक, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और न जाने कितने शत्रु हैं। पिछले सूक्तों में व्यापक रूप से उनका कथन किया गया है। तो जो हमें सतावे वही हमारा शत्रु है, जो हमें मतलब निर्दोष व्यक्ति को सतावे, उपासकों को सतावे वही शत्रु है। चाहे जिस रूप में, रोग रूप में, शोक रूप में, किसी भी रूप में वो शत्रु है। तो प्रार्थना की जा रही है कि हे वैश्वानर अग्निदेव, आप समर्थ हो और हमारे शत्रुओं को, जो पापी हैं, निकृष्ट कर्मों में लीन हैं, उनको वैसे ही नष्ट कर दो जैसे वज्रपात वृक्षों को नष्ट कर उनको गिरा देता है। तो हे वैश्वानर अग्निदेव, तुम सदा यजनीय हो, पूजनीय हो। तुम अपने उपासकों को धनैश्वर्य प्रदान करो, उनको यशस्वी संतानें दो, और जो नवीन स्तोत्रों द्वारा तुम्हारा स्तवन करते हैं, तुम्हारा गुणगान गाते हैं, हे अजर अर्थात कभी वृद्ध न होने वाले, क्षीण न होने वाले, सर्वदा तेजस्वी बने रहने वाले अग्निदेव, तुम हमारे शत्रुओं को वैसे नष्ट कर दो जैसे वज्र वन वृक्षों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है, वैसे तुम पापियों को नीचे गिराकर विनष्ट कर दो। पूज्य अग्नि, दो वैभव उनको, दो उत्तम संतान। पूज्य अग्नि, दो वैभव उनको, दो उत्तम संतान, जो नवीन स्तोत्रों से करते तेरा गुणगान। हो तेजस्वी, करो शत्रु दल को विनष्ट, तुम वैसे वज्रपात वृक्षों को कर देता विनष्ट है जैसे। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 8वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिस वारहस्पत्य भारद्वाज छंद जगति। देवता वैश्वानर अग्निदेव संरक्षण और स्वास्थ्य हेतु
अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकमग्ने भगवत्सुधा रजानामि क्षत्रमजरम् सुवीर्यम् भजञ्जयेम शतिनम् सहस्रिणम् वैश्वानरवाजमग्ने तपोतिभिः। इस छठे मंत्र में वैश्वानर अग्निदेव से धन के साथ ही बल की भी कामना की गई, क्योंकि यदि बल नहीं होगा तो धन को लुटेरे लूट जाएंगे, बर्बस छीन ले जाएंगे। तो इसलिए धन के साथ आत्मरक्षा में बल की भी आवश्यकता है। तो इसी तथ्य से जुड़ी हुई स्तुति प्रस्तुत है। ऋषि कह रहा है कि हे समर्थ वैश्वानर अग्निदेव, अस्माकम मघवत्सु, अस्माकम माने हमारे, मघवत्सु माने मघवानों में, माने धनियों में। मघ धन को कहते हैं और मघवत्सु माने जो धनिक हैं उनमें। तो हमारे धनिक यजमानों में अनामि, अनामि माने अपहृत न हो सकने वाला धन दो। ऐसे धन दो जिसको कोई हरण ना कर सके। तो वो धन तो विद्या धन समझ पड़ता है कि न चौरहार्जम न च राजहार्जम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन को न चोर चुरा सकता है, न राजा उस पर टैक्स लगा सकता है, न भाई उसमें हिस्सा बंटवा सकता है। उसको जितने खर्च करो उतना बढ़ता जाता है। सभी धनों में तो श्रेष्ठ धन कौन है? विद्याधन है। तो यह धन अनामी माने अपहृत ना हो सकने वाला है। तो हमको हे अग्नि देवता न हरण किया जा सकने वाला धन प्रदान करो। अजरम वह धन प्रदान करो जो अजर हो। अजर के माने क्षीण न हो, खर्च करने पर कम न होता जाए। और सुवीर्यम जो बल प्रदान करने वाला हो, सुवीर्य हो। और क्षत्रम धारे, इसके साथ ही साथ हमको क्षात्र बल दो। क्षत्र कहते हैं बल को, और उसी से क्षात्र या क्षत्रिय भी बना है। क्षतात्रायते इति क्षत्र, जो क्षत्र से रक्षा करे वही क्षत्र है। तो बल ही तो रक्षा करता है भाई। देह में बल ना हुई तो देह नहीं रक्षित हो सकती है, गिरेगी, टूट फूट जाएगी, आदमी लड़खड़ा जाएगा। तो बल ही तो रक्षा करता है, इसीलिए बल को क्षत्र भी कहा गया है। और क्षत्रिय इसलिए क्षत्रिय कहलाता है कि उसमें रक्षण की शक्ति होती है। जिसमें रक्षण की शक्ति न हो वो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। इस तथ्य को रघुवंश में बड़ी अच्छी तरह समझाया गया है। जब एक सिंह नंदिनी गौ को अपने चपेट में ले लेता है तो राजा दिलीप उसको मारने के लिए तीर निकालते हैं, लेकिन उनका हाथ तरकस में जो है वह फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तो वे तिलमिला करके तेज से जलाने लगते हैं उस सिंह को। तो सिंह उस समय कहता है, खेलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम अप्यस्त्रमितो विथास्यात् न पाचपोन्मूलन शक्तिरंघ शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। हे राजा,
तुम प्रयास मत करो, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मैं जो हूं वो शिव द्वारा वरदानित हूं और इस प्रांत की रक्षा करता हूं। तुम्हारी गाय इस प्रदेश में आ गई है, इसलिए यह मेरा आहार है और मैं शिव से वरदानित हूं, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। जैसे शिलोचय मूर्छति मारुतस्य, जैसे बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ देने वाला तूफान एक विशाल पर्वत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वैसे तुम्हारी शक्ति हमारा कुछ विनाश नहीं कर सकती, कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो अलम महीपाल तव श्रमेण प्रयुक्तम अप्यस्मितो विथास्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंगा शिलोच्चय मूर्छति मारुतस्य। तो मैं पहाड़ हूँ, तुम मुझे नहीं डिगा सकते हो। भले तुम्हारा बल बड़े बड़े लोगों को उखाड़ फेंकने वाला हो, लेकिन तुम्हारा यह बल मुझ पर नहीं चल सकता है। तो फिर यह बड़ी देर तक वार्ता होती रही। तो अंत में दिलीप ने कहा कि मेरा शरीर ले लो भाई, खा लो, तुम्हें क्षुधे तृप्त तो चाहिए। तो ये विवाद चलता रहा। तो कहा भाई तुम, सिंह ने कहा तो परीक्षा ले रहा था, तुम कैसे मूर्ख हो, एक अदना धेनु के लिए तुम अपने इस तेजस्वी ओजस्वी और बड़े कीमती शरीर को दे रहे हो। तो वहां पर उन्होंने कहा, क्षत्रिय शब्द की बड़ी अच्छी व्याख्या हुई है कि मैं क्षत्रिय हूं और क्षतात किल त्रायत इतुदग्रा क्षत्रिय शब्देश भुवनेश रूढ़ा। मैं क्षत्रिय हूं और क्षत्रिय क्षतात त्रायते, कोई वस्तु उसके सामने विनष्ट हो तो उसका क्षत्रियत्व समाप्त हो जाता है। तो मैं अपने क्षत्रियत्व को नष्ट नहीं करूंगा, यह धेन मेरी पाल्य है, मेरे द्वारा रक्षिता है, रक्ष्य है, रक्षा है, इसलिए इसका विनाश मैं नहीं देख सकता हूं, क्योंकि मैं अपने क्षत्रिय धर्म को क्षीण नहीं होने दूंगा। क्षतात किल त्रायते सुदग्रा क्षत्रिय शब्देश भुवनेश रूढ़ा राज्येन किम तेन विपरीत वित्रे प्राणैरुपकैश्मली मशैर्वा। तो इस प्रकार से अपने हम शरीर को, ऐसा शरीर को नष्ट करके इस राज्य को लेकर क्या करेंगे। राज्येन किम तेन विपरीत वृत्ति, मैं क्षत्रिय के विपरीत वृत्ति यानी रक्षा करने से अगर असमर्थ हो जाता हूं तो राज्येन किम तेन विपरीत वृत्ति, तो इस राज्य से क्या लाभ। और प्राणैरुपकौशमली मशैर्वा, और इस प्राण से क्या फायदा जो कि निंदा के साथ जीवित रहे। तो मैं निंदित तो हो जाऊंगा अगर मैं इस अपनी पालिता गौ की रक्षा नहीं कर सकूंगा। तो जो तुम उसको राज्य और प्राण का लोभ दिखा रहे हो वो किस काम का। मैं कर्तव्य के पथ में, अपने रक्षण क्षत्रिय धर्म के पथ में यह बाधा नहीं आने दे सकता, इसलिए कि मेरा राज्य मुझे नहीं भोग करने को मिलेगा, मेरा शरीर सुंदर मुझे मेरा साथ छोड़ देगा। तो मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा धर्म है क्षतात किल त्रायते सुदग्रा, मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय इसलिए हूँ कि मैं नाश होने से वश को बचाता हूँ। निर्दोष मेरे सामने नष्ट पीड़ित नहीं हो सकता है। तो कहने के मतलब हमारे यहाँ जितने नाम हैं वे सब सार्थक हैं। हमारे यहाँ क्षत्रिय शब्द इसीलिए कहा गया है कि वो क्षत होने से बचाता है, प्रजा को विनष्ट होने से, चोरों, लुटेरों, बाहुबलियों से रक्षा करता है निर्बलों की, इसीलिए वो क्षत्रिय है। अगर ऐसा नहीं कर पाता तो क्षत्रिय नहीं है, शासक नहीं है। वो क्षत्रिय का रूप आज के शासक हैं, वही क्षत्रिय हैं। तो ये प्रथम कर्तव्य है। तो कहने का मतलब यहाँ क्षत्र शब्द से है। तो जो यहाँ कहा गया क्षत्रम धारे, हे अग्निदेव हमें क्षत्र धारण कराओ। क्षत्र माने क्षात्र तेज, क्षत्र कहते हैं क्षतात त्रायते, जो विनाश से रक्षा करे वही क्षत्र है। तो क्षत्रम धारे, हमें हे देव प्रवर तुम बल धारण कराओ, क्षात्र बल धारण कराओ। मैं वरवश विरोधियों को
नीचा दिखाकर रक्षा कर सकूं। वैश्वानर अग्नि, हे समस्त मनुष्यों में व्याप्त ऊर्जा रूप में अग्नि देवता, तब ऊति भी तुम्हारे संरक्षण साधनों द्वारा, ऊति रक्षण, तो तब ऊति भी तुम्हारे संरक्षण साधनों द्वारा वयम हम सब तुम्हारे उपासक शतिनम सहस्रिणम, शतिनम माने सैकड़ों, सहस्रम माने हजारों, गुना बाजम, बाज कहते हैं अन्न को और बाज कहते हैं बल, दोनों शब्द, दोनों अर्थ देता है बाज शब्द। तो हम सब बाज प्राप्त करें, पर्याप्त मात्रा में बल और अन्न को जयम माने अपने पौरुष से जीत कर ला सकें। हम हव्य धनधारी यजमान हैं, हे वैश्वानर अग्निदेव, हम हव्य धनधारी यजमान हैं। हम में कभी ना झुकने वाला, ना क्षीण हो सकने वाला श्रेष्ठ बलवीर्य युक्त क्षात्र बल स्थापित करो। हे वैश्वानर अग्निदेव, तुम्हारे संरक्षण में हम सहस्रों गुना सामर्थ्य प्राप्त करते रहें। अग्निदेव, हम हवि रूपी धन के धारक हैं, यजमान, कभी न जो झुक सके श्रेष्ठ वह सबल क्षात्र बल करो प्रदान। हे वैश्वानर अग्नि देवता, हम में वह प्रेरणा भरें, गुना हजारों शक्ति तुम्हारे संरक्षण में प्राप्त करें। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 8वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 12 भारद्वाज, देवता वैश्वानर अग्निदेव, छंद जगति। शीर्षक है बल विकास रक्षार्थ हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अदब्धेभिस्तव गोपाभिरिष्टेऽस्माकं पाहि त्रिशधस्थशूरीन् रक्षा च नो ददुषां शर्धो अग्ने वैश्वानरप्रचतारीस्तवानः। इस 7वें मंत्र में जो सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें वैश्वानर अग्निदेव से रक्षा की, विकास की और विपत्तियों से उद्धार हेतु प्रार्थना की गई। हे तथस्थ, हे त्रैलोक्य व्यापी वैश्वानर अग्निदेव, हे इष्टे, हे पूजनीय देव, अदब्धे भी माने अदम में, जो दबाया न जा सके, दमित न किया जा सके, ऐसे गोपा भी माने संरक्षण साधनों द्वारा। तो गोप कहते हैं जो रक्षा करे, उसे गोप कहते हैं। तो गोप ग्वाले के रूप में जो होता है, इसलिए वो तो गायों की रक्षा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो उनको गोप कह दिया गया, वो रूढ़ हो गया। लेकिन वास्तव में गोप शब्द जो है रक्षक के लिए, संरक्षण के लिए या संरक्षण करने वालों के लिए प्रयुक्त होता है। तो गोपा भी, हे वैश्वानर अग्निदेव, अपने संरक्षण साधनों द्वारा अस्माकम सूरीन, हमारे विद्वानों की, सूर्य शब्द है नहीं, सूर माने होता है शूरवीर, और शूर माने ज्ञानी भी होता है। तो हमारे ज्ञानियों को ये शब्द जो है वो ऋषि द्वारा कहे जा रहे हैं कि जो हमारे ज्ञानी यजमान हैं उनको हे अग्निदेव, हे त्रैलोक्य व्यापी, हे पूजनीय देव वैश्वानर अग्निदेवता, तुम हमारे ज्ञानी यजमानों की पाहि माने रक्षा करो। ददुशाम, जो हव्य दाता हैं यजमान, यानी जो हव्य प्रदान कर यज्ञ करते हैं, उन यजमानों की
न माने हमारे श्रद्धा माने बल की रक्षा करो, यानी हव्य प्रदाता यज्ञकर्ता यजमानों की रक्षा करो, और हम सबके शर्थ बल को कहते हैं, हम सबके बल की रक्षा करो, और प्रतारी हमारा तारण करो, यानी हमारा उद्धार करो। हे त्रैलोक्य व्यापी वैश्वानर अग्निदेव, हमें अपने अदम्य बल द्वारा संरक्षण प्रदान करो। हम तुम्हारे गुण गायक भक्त हैं, आराधक हैं, तुम हमारा विकास करो। हमारे हव्यदाता यजमानों के बल की रक्षा करो। हम सबके द्वारा प्रशंसित होकर हम सबका उद्धार करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। हो तीनों लोकों में व्यापक, हे वैश्वानर अग्नि महान, हो तीनों लोकों में व्यापक, हे वैश्वानर अग्नि महान, निज अदम्य बल द्वारा हमको दो अपना संरक्षण दान। हम सब तेरे गुण गायक हैं, हम सब तेरे गुण गायक हैं, तेरे आराधक हैं खास। करो दुखों का नाश प्रभु, तुम करो हमारा सतत विकास। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 8वें सूक्त के 7वां मंत्र की संक्षिप्त व्याख्या आदि से परिचय प्राप्त किया। जैसा आप सब जानते हैं, मंत्रद्रष्टा इस बारहस्पति भारद्वाज और जो उपास्य देव हैं वे वैश्वानर अग्नि हैं, छंद जगती है। और इस प्रकार से इन 7 मंत्रों की व्याख्या के साथ अब तक जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 4436। संक्षेप में सारांश भी जान लें। वैश्वानर अग्निदेव के प्रारूप को हम सब जान ही चुके हैं। ये अग्नि का विशेष रूप है जो अत्यधिक व्यापक है, अंतरिक्ष लोक से, द्युलोक से लेकर मानव लोक तक उसका प्रसार है। यह ब्रह्मांड विनायक है, नक्षत्रों ग्रहों का गगन में महाकाश में स्थापन करने वाला है, उनका विकास और अभिवर्धन करने वाला है, उनके परिभ्रमण पथ को सुनिश्चित करने वाला है, नियंत्रण करने वाला है। और साथ ही साथ इस भूमंडल के रक्षा के लिए आयनोस्फीयर या ओजोन परत का निर्माण करने वाला है। तो जैसे शरीर की रक्षा चर्म करता है, उसमें कीटाणुवाद सहज रूप से नहीं प्रवेश हो पाते हैं चर्म के ढके रहने से, वैसे ओजोन परत का निर्माण कर उस व्यवस्थापक अग्निदेव ने इस भूमंडल पर विभिन्न ग्रह नक्षत्रों से आने वाली उस विकिरण का जो विषैला है, प्राणियों को हानि पहुंचा सकता है, उसको रोकने का प्रबंधन किया है। तो इस वैज्ञानिकता से भी परिचय कराया है। और उसके पश्चात महत्ता के कथन के उपरांत जो ऋषि है वो संरक्षण की कामना करता है। आप महान हो, हमारा संरक्षण करो, साथ साथ हमें आत्मनिर्भर बनाओ। हम केवल दूसरे का ही मुख ना ताकें, आपको ही ना बार बार याद करें, परेशान करें, आओ भगवान आओ हर काम के लिए। हमें स्वयं इतना बल दो कि हम एक सीमा तक अपने शत्रुओं को विनष्ट करें। आप तो करो ही, साथ साथ हमें भी बलशाली बनाओ, हमें स्वावलंबी बनाओ, अपने पैरों पर खड़े होने की शक्ति दो। और हम सब तेरे भक्त हैं, गुणगायक हैं, आराधक हैं। हम सबको और हमारे यजमानों को धन धान्य से संपन्न करो, बल से परिपूर्ण करो और हमारे जीवन को धन्य बनाओ। तुम ब्रह्मांड के संचालक हो, ब्रह्मांड के निर्माता हो,
ब्रह्मांड के विकास में तुम्हारा योगदान है। तुम प्रकाश के प्रदायक हो। हमारा पथ जो है अंधकारमय ना हो सके, हमारे पथ को प्रशस्त करो, संरक्षण प्रदान करो, हम ऋषि मंडल का और साथ साथ हमारे यजमानों का। तो इस प्रकार से इस सूक्त में लोक कल्याण, आत्म कल्याण और परम शक्ति के प्रति, वैश्वानर अग्निदेव के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन हुआ है, भक्ति का प्रदर्शन हुआ है। इस प्रकार से हमने देखा कि कितनी वैज्ञानिकता, कितनी उपयोगिता, कितनी गुणग्राहकता वेद के मंत्रों में है। यह जनजीवन यापन की कला, बुद्धि का विकास, लोक कल्याण की कामना और वैज्ञानिक आविष्कार से भरे हैं। हम वेदाध्ययन कर, चिंतन मनन कर, प्रचार प्रसार कर आत्म कल्याण के साथ लोक कल्याण कर सकेंगे और मानव धर्म का निर्वाह कर सकेंगे। क्योंकि खाना पीना और मर जाना ही जिंदगी नहीं है। जिंदगी वह है जो कि मनुष्य को सबल बनावे, समर्थ बनावे, स्वयं विपत्तियों से पार होने में सक्षम हो, साथ साथ दूसरों को भी पार करे। वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे। तो आप एक छायादार वृक्ष की तरह अपने व्यक्तित्व को बनावें और उसमें ये जो वेद मंत्र हैं, इनका ज्ञान बड़ा सहायक होगा। हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं कि हमारे विद्वान सहृदय श्रोता इस कार्य में हम सबकी सहायता करेंगे और बस एक ही कीमत हम उनसे चाहते हैं कि वैदिक धर्म को वैश्विक धर्म बनाया जाए। क्योंकि यह क्षेत्रीय धर्म नहीं है, यह विश्वव्यापी धर्म है। इसमें सर्वे भूत सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः की कामना है। यह वर्ग विशेष के लिए नहीं बल्कि सबके लिए है। तो जब एक धर्म हो जाएगा तो फिर जो धर्मगत रक्तपात होता है वह स्वतः समाप्त हो जाएगा, अपनी मौत मर जाएगा। तो इस प्रार्थना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।